जो इस प्रकार की तपस्याएं करता है, ऐसे व्यक्ति से लोग दूर से ही डरने लगे जाते हैं, उसका अहित करने की सोचते भी नहीं है। तो नित्य पाठ करने वाला मन में उसको देख के अगर आदेश भी दे दे कि रुक जा, तो वो रुक जाएगा। आपको सिद्धि 1 वर्ष के अंदर मिलेगी 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 मिलेगी। कि अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, अब बैठ जाइए सीट बेल्ट बांधकर। किस मंत्र में दीक्षित है, किसने कौन सा तीर मार रखा है, किसकी हिस्ट्री क्या है, किसका बैकग्राउंड क्या है, किसने गलत उच्चारण करके वो पाठ शुरू कर दिया मेरा वीडियो देख के, तो उसका पाप कौन भोगेगा। सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ ना करके क्या हम सहस्त्र नामावली का पाठ कर लें? कर सकते हो, लेकिन एक सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से उस पर्टिकुलर देवी या देवता के मूल मंत्र की 11 माला का जप आपको मिलता है। उसके बिना इस वीडियो में आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम नमन। पिछली वीडियो में मैंने आपसे जो है वादा किया था कि ये वीडियो, अगला वीडियो जो है कुमारी सहस्त्र नाम के ऊपर आने वाला है। कुमारी पूजन का, कुमारी का कितना महत्व है हमारे तंत्र के अंदर, हमारे हिंदू दर्शन के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर, ये मैंने पिछली वीडियो में सारी बातें विस्तार से आपको बताई। कुमारी पूजन कैसे किया जाता है ये भी मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। नहीं देखा हो तो जरूर जाइए, उसके बिना इस वीडियो में आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। श्री रुद्र यामल तंत्र के उत्तरखंड के महातंत्रोद्दीपन के अंदर ये कुमारी सहस्त्र नाम का उल्लेख आता है। इसमें आनंद भैरव कहते हैं, यानी कुमारी देवता कहे गए हैं। बटुक भैरव इसके ऋषि कहे गए हैं, यानी बटुक भैरव ने अपनी वाणी से ये स्तोत्र कहा है। अनुष्टुप इसका छंद है और सर्व मंत्र सिद्धि समृद्धि जो है उसके लिए इसका विनियोग कहा जाता है, यानी सारे मंत्रों को सिद्धि प्रदान करने वाला। अभी तो महात्म्य में शुरू करूंगा, अभी तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक भूमिका दे देता हूँ इस महास्तोत्र के बारे में। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में जो मैंने सहस्त्र नाम की वीडियो बनाए हैं उसमें आपको ये शायद ये बात बताई होगी कि सहस्त्र नाम जो है 1000 नामों का एक संग्रह होता है, कोई भी सहस्त्र नाम स्तोत्र, ठीक है, उस पर्टिकुलर देवी या देवता का 1000 नामों का संग्रह होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका क्या उपयोग है कि आप जो है उनको अलग अलग नामों से पुकार कर उसको किस प्रकार से प्रसन्न कर रहे हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा इसका अंदर का विज्ञान समझो। देवी या देवता इस सृष्टि के मूल हैं। इस सृष्टि के विभिन्न रूपों में, विभिन्न आकारों में, विभिन्न शक्तियों में जो है देवी या देवता का ही स्वरूप है, माया का ही स्वरूप है। प्रकृति के असंख्य अनंतों स्वरूप जो हैं वो देवी या देवता के स्वरूप हैं। उन्हीं स्वरूपों को एक पर्टिकुलर नाम देकर सहस्त्र नाम के अंदर बताया जाता है, जो कि उस देवी या देवता की ऊर्जा से संबंधित हो। 1000 नामों का अर्थ ये है कि 1000 प्रकार के गुण, 1000 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर देवी या देवता के हम बखान कर रहे हैं उन रूपों में। अब ऐसा कहा जाता है कि जिस देवता की आप पूजा करते हैं, जिस रूप में करते हैं, वो रूप आपके अंदर आने लगता है, उस पर्टिकुलर नाम के गुण आपके अंदर आने लगते हैं। पहला तो ये कि देवता अपने नामों से प्रसन्न होते हैं, ये तो स्तुत्यात्मक है, वो तो कहने की बात है नहीं। साइंटिफिकली कैसे समझोगे उसका ये है कि हर नाम का अपना एक महत्व है, अपना एक मतलब है। जो नाम आप अपने मुख से निकालते हो उसी के गुण, उसी की आवर्तन आपके अंदर आने लगते हैं, उसी का जो है नाड़ियों में आपका प्रवाहित होने लगता है प्रभाव। अब 1000 तरह की आप बातें कर रहे हैं भगवान के सामने, 1000 तरह के नाम ले रहे हैं, तो 1000 ही नामों के जो है गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे। वो 1000 देवता आपसे खुश हो जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि एक सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से उस पर्टिकुलर देवी या देवता के मूल मंत्र की 11 माला का जप आपको मिलता है। मूल मंत्र का 11 माला का आप जाप करो, 1000 बार उस मंत्र का जाप करो, या फिर एक सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, दोनों बराबर हैं। कई लोग, अब ये देखो मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ तो कि कुछ प्रश्न है कमेंट में आते हैं, साहब विष्णु सहस्त्र नाम के वीडियो पे ये प्रश्न आया था, कई बार आया है, ललिता सहस्त्र नाम पे भी आया। सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ ना करके क्या हम सहस्त्र नामावली का पाठ कर लें? कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर क्लियर कर देता हूँ कि स्तोत्र पाठ जो है विशिष्ट छंदों में, कि कोई गायत्री छंद होता है, कोई अनुष्टुप छंद होता है, पंचचामर, अलग अलग छंदों में ये जो है बनाए जाते हैं। पर्टिकुलर छंद का एक पर्टिकुलर नाद होता है, पर्टिकुलर साउंड होती है, तो साउंड की पर्टिकुलर ऊर्जा होती है, वो आपके साथ काम करती है। गेय होते हैं यानी गाए जाने वाले होते हैं, ठीक है। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, ये एक पर्टिकुलर गेय हैं, गाए जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है।
अब इसमें आपसे नहीं स्तोत्र पाठ किया जाता, नामावली आप करते हैं तो विष्णुम, विष्णु इस प्रकार से ना करो, फिर उसको आप नमः लगा के करो। ठीक है, ओम विश्वाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भूताय नमः, है ना, ओम भव्याय नमः। इस प्रकार से आप नमः लगाकर भगवान का पूजन कर सकते हैं, भगवान का नाम भी ले सकते हैं, नमस्कार भी कर सकते हैं। ये मैंने अभी पिछले किसी वीडियो में मैंने सारी बातें कही थी, तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन भगवान की स्तुति के रूप में आप प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने काम करवाना चाहते हैं, तो आप स्तोत्र का पाठ नित्य कीजिए स्तोत्र के रूप में। और पूजन करना चाहते हैं, 1000 नाम से नमस्कार कर लिया नमः लगाकर, तो आप वो भी कर सकते हैं। पूजन करना चाहते हैं कि ओम विश्वाय नमः पुष्पम समर्पयामि, इस प्रकार से 1000 फूलों का आप भगवान को जो है आप चढ़ाइए। पिछले गणेश जी की वीडियो मैंने बताया था। पूजन करना चाहते हैं किसी भी चीज़ से, जैसे 1000 बार आप, जैसे गणेश जी को आपने 1000 बार हल्दी चढ़ानी है आपको, तो गणेश जी के 1000 नामों से आप जो है पहले नाम से हल्दी चढ़ाई, दूसरे नाम से हल्दी, नमः लगाकर, ठीक है। इस प्रकार से आप वो भी आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मूल वीडियो के ऊपर। कुमारी सहस्त्र नाम का ये वीडियो आपका काया पलट कर देगा जीवन के अंदर। इस स्तोत्र की सबसे अद्भुत बात यह है कि स्वयं भगवान बटुक भैरव ने इसकी रचना की। दूसरा, इसके अंदर जो है क से लेके त्रिवर्ण तक जो है सारे वर्णों का समावेश किया गया है। जिस प्रकार से ललिता त्रिशती के अंदर है ना, वो उसके 15 मंत्र के अक्षरों का जो है अलग अलग नाम उसमें दिए गए, 300 नाम। इस प्रकार से जैसे क वर्ण है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, है ना, ट ठ ड ढ ण, इस प्रकार से ये सारे अक्षर जितने भी हैं, इन एक एक अक्षर पे कई कई नाम दिए गए हैं, क से लगाकर त्रय तक। एक और स्पेशल बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। किसी भी स्तोत्र, सहस्रनाम, किसी भी कवच का पाठ, आप मंत्र तो है ही सही, मंत्र में तो होता ही है, लेकिन इस प्रकार का जब आप पाठ करते हैं तो उसके पहले ओम जरूर लगा दीजिए। ओम लगाने के बाद ही आप किसी भी स्तोत्र का पाठ आप स्टार्ट कीजिए। अगर ब्राह्मण है तो बहुत सुंदर, दीक्षित है तो बहुत सुंदर, ब्राह्मण नहीं भी है और दीक्षित है, किसी भी मंत्र में दीक्षा ले रखी है, तो ओम लगाकर आपको जो है किसी भी पाठ का आरंभ करना चाहिए। अब मैंने जैसा बताया कि क से लेके त्र वर्ण तक के सारे अक्षर इसके अंदर समावेश हैं। पहले क वर्ण से कई सारे नाम आएंगे, फिर ख वर्ण से आएंगे, फिर ग वर्ण से आएंगे, फिर घ वर्ण से आएंगे। जैसे पहली ही लाइन ले लेते हैं, ओम कुमारी कौशिकी काली कुरुकुल्ला कुलेश्वरी, इस प्रकार से क क क क क है ना, इससे आगे भी क से कुछ वर्ण है। ऐसे करते करते अंतिम त्र वर्ण तक सारी वर्णमाला के सारे अक्षर इसमें जो है इसमें समावेशित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे तंत्र के अंदर मातृकाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मातृकाएं यानी जो है अक्षर, जो वर्ण होते हैं, उनको जब आप पूजा के अंदर आप उसको समावेश करते हैं तो उनको मातृकाएं कहा जाता है। भूतलिपि में भी इस प्रकार के प्रयोग आते हैं। तो मातृकाओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने भी सृष्टि के, ब्रह्मांड के, किसी भी धर्म के, किसी भी तंत्र के सारे मंत्र जितने भी हैं वो सारे मातृकाओं से ही बने होते हैं। मातृकाओं से, वर्णों से बाहर तो कुछ होता नहीं। ऐसे लेके क्षत्र ज्ञ तक ही सारे वर्ण हैं, इसके ऊपर तो कोई और अक्षर बना ही नहीं। आप किसी भी उसमें चले जाओ, किसी भी मंत्र में, किसी भी भाषा में चले जाओ, तो उन मातृकाओं का पूजन, उन मातृकाओं का ही पूजन स्वरूप उनको एक प्रकार से समर्पण है ये स्तोत्र। अब देखो महाराज, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, ये सहस्त्रनाम स्तोत्र आपको इंटरनेट पर, गूगल पर कहीं भी आसानी से मिल जाएगा, इतना दुर्लभ नहीं है। वीडियो खत्म होते धड़ाधड़ व्हाट्सएप के ऊपर जो है सारे दल बनाकर इस प्रकार से न हो कि दे दो दे दो दे दो। देखो यार, मुझे नहीं पता कि कौन किस मंत्र में दीक्षित है, किसने कौन सा तीर मार रखा है, किसकी हिस्ट्री क्या है, किसका बैकग्राउंड क्या है, किसने कौन सा पाठ कर रखा है। तुमने गलत उच्चारण करके वो पाठ शुरू कर दिया मेरा वीडियो देख के, तो उसका पाप कौन भोगेगा? मेरी बात तो थोड़ा हाथ जोड़ के विनती कर भैया, है ना, है, समझो यार बात को। तो आप अपने गुरु से बात कीजिए, आप किसी विद्वान साधक आपके आसपास हो, किसी ब्राह्मण से बात कीजिए। अगर आपका कोई पुराना है कि आप तो 20 वर्षों से ललिता का पाठ कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से ये एक पाठ कर रहे हैं, संस्कृत का उच्चारण शुद्ध है, कुमारी की आप जो है कुमारियों की युवतियों में आप शुद्ध दृष्टि रखते हैं, उनको आप जो है बच्चियों को देवी स्वरूप में ही मानते हैं, कोई आपके अंदर कोई मेल भाव नहीं है, तो फिर इसका पाठ करो। ये सब चीज़ें नहीं है, शुद्ध उच्चारण नहीं है, युवतियों के प्रति गंदगी दिमाग में भरी हुई है, तो ये पाठ मत करना भैया। पहले से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आपका नुकसान हो जाएगा, मेरे को गालियाँ पड़ेगी कमेंट के अंदर। ऐसा काम मत करना। शुद्धता के साथ, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध बुद्धि के साथ, है, इस प्रकार से शुद्ध विधान के साथ ये पाठ करो, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। फायदे तो ऐसे हैं कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। शुरू करते हैं। अब जो है इसका मैं जो है आपको पढ़कर सुना देता हूं, मैं उसका बीच बीच में डिकोड करता जाऊंगा। जो भक्तिमान सुधी साधक
समस्त विद्याओं का फल देने वाले, समस्त धर्मों के सार, धन धान्य पुत्रों के दाता, तीनों लोकों के फल को देने वाले अष्टोत्तर सहस्रनाम कुमारी सहस महास्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वो दिन रात सभी समयों में मुक्ति मार्ग का पथिक हो जाता है। धन मिलेगा, धान्य मिलेगा, पुत्र देने वाला, ठीक है, आपको जो है किसी भी स्थिति में आपको मुक्ति का पथिक बना देगा, यानी मुक्ति का यानी मोक्ष देने वाला जो है ये स्तोत्र है। अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, अब बैठ जाइए सीट बेल्ट बांधकर। मेरी दृष्टि में भी इतना अद्भुत महात्म्य मैंने काली सहस्रनाम का देखा है, कुमारी सहस्रनाम का देखा है, या श्री महागणपति सहस्रनाम का ही देखा है। मतलब इतनी कुछ चीज़ें, सारा कवर हो गया इसके अंदर। सर्वत्र जय को प्राप्त करता है तथा वीरों का प्रिय हो जाता है, विजय उसकी निश्चित हो जाती है। हम अपने आम जीवन में कितना हमें लड़ना पड़ता है, अपने कार्मिक जीवन में, अपने निजी जीवन में कितनी चीज़ों से संघर्ष करना पड़ता है। हमें हारा हुआ महसूस, ऐसा नहीं कि तुम्हें युद्ध में ही जाना है, कि गोलियां चलानी है, कि तलवार लाठी भाटे भांजने, ऐसा नहीं है। आप अपने निजी जीवन में कई बार इमोशनल लेवल पर भी ये जो है हम हारा हुआ महसूस करते हैं, कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम अकेले हैं, है ना। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए भी ये स्तोत्र का पाठ आपको अद्भुत आनंद प्रदान करेगा। वीरों का प्रिय हो जाता है, यानी जो महाबली लोग हैं समाज के अंदर, हमारे आसपास के अंदर, उनको आप प्रिय लगने लग जाओगे, यानी एक तरह से उनका साथ मिलने लग जाएगा। ऐसा व्यक्ति समस्त देवों के वश में हो जाता है और सारे मनुष्य उसके वश में हो जाते हैं। उसके अंदर एक प्रकार का ऐसा आकर्षण, मैंने पिछली वाली वीडियो में, कुमारी पूजा की वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे व्यक्ति के अंदर अद्भुत तेज और आकर्षण पैदा हो जाता है, सारे देवों के वो वश में हो जाता है, यानी उसके अंदर एक भक्ति पनप जाती है, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति एक भक्ति जो है उत्पन्न हो जाती है। जो भूलोक में देवों के समान पराक्रम वाले होते हैं वे सब भी उसके दास तुल्य हो जाते हैं। अभी पिछली बात इसी से रिलेटेड थी, है ना। जो समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी उसके कदमों में आकर गिरते हैं। कई लोगों को लगता है ना, देखो कई सिद्धियाँ कैसे बोलती हैं, हमें लगता है कि इसके पास तो कुछ है नहीं, दुबला पतला सा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति काला सा, या जिसको देख के लगता है कि इसमें क्या ही तंत होएगा। लेकिन बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े मंत्री संतरी उसके पैरों में बैठे रहते हैं, उसके पैरों में गिरे हुए रहते हैं। किसी भी, कोई साधु ले लो, तपस्वी ले लो, साधक ले लो, है ना। क्यों? क्योंकि किसी न किसी प्रकार की सिद्धि की शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे ही कोई किसी को नहीं पूछता, भैया ये जमाना इसी प्रकार का है, दुनिया इसी प्रकार की, आप में कुछ है नहीं स्पेशल तो आप साइड हो। तो कुछ ना कुछ तो पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर। मंत्रों की ताकत बहुत विशिष्ट होती है। साधक कवच आदि महास्तोत्र के जप पाठ, होम और यज्ञ से अकस्मात सिद्धि प्राप्त करता है। इसके पाठ से मनुष्य बिना यज्ञ, दान और जप के अकस्मात ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यानी जो व्यक्ति को स्तोत्र पाठ से, यज्ञ से, होम से, कवच पाठ से जो सिद्धियां उसको पाने में, हवन यज्ञ और सारा विधि विधान करने में जो उसको लगती हैं, इसका निरंतर पाठ करने से अकस्मात ही बिना किसी विधान पालन किए उसको वो सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। इसका मंत्र सिद्ध हो जाता है या ये पाठ सिद्ध हो जाता है। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कन्याओं का पूजन करके अगर उनको ये पाठ सुनाया जाए तो अद्भुत सफलतादायक होगा। हर महीने कन्या का पूजन करके ये पाठ आप उनके सामने बैठ के सुनाओ, आपको सिद्धि 1 वर्ष के अंदर मिलेगी 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 मिलेगी। कैसे करना है पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जाकर जरूर देखना। हाँ, उच्चारण शुद्ध रखना और दृष्टि शुद्ध रखना, यानी कि साल भर तक आप कुछ भी अटर पटर कर रहे हैं, सिर्फ कन्या पूजन के दिन ही कन्याओं में देवी दिखाई दे रही है, उसके अलावा बाकी साल भर भूल गए, तो ऐसा मत करना भैया, और नुकसान हो जाएगा। जो अष्टोत्तर सहस्रनाम स्तोत्र को पढ़ता है उसे शीघ्र शांति प्राप्त होती है, यानी मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके बाद उसे कन्या स्तोत्र पढ़ना चाहिए। कन्या स्तोत्र भी इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगा। एक छोटा सा कन्या स्तोत्र होता है, 3 बार के पाठ से साधक राजा को वश में ला सकता है। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसमें लिखा है 3 बार के पाठ से साधक राजा को भी वश में कर लेगा। अब आपके जीवन में आपने कोई पाठ पूजा कभी किया नहीं, आता कुछ है नहीं, संस्कृत कैसे पढ़ते हैं, उसके उच्चारण को किस प्रकार से वजन देकर एम्फेसाइज कहाँ पे करना है, कहाँ पर घुमाव देना है शब्दों को, वो आपको पता नहीं, संस्कृत किस प्रकार से बोली जाती है, उच्चारण का होश नहीं, दृष्टि गंदी, और आपने साधक राजा को वश में करने के लिए 3 पाठ कर लिए और आ गए फिर कमेंट करने के साथ मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ा। ऐसे नहीं पड़ेगा। किसी भी स्तोत्र को, सहस्रनाम को, किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसकी फलश्रुति में एक संख्या दी गई होती है। उतनी संख्या में प्रॉपर पुरस्चरण के नियम पालन करते हुए उसका पाठ करो, उससे हवन करो, दशांश हवन करो, फिर उसका दशांश तर्पण करो, उसका दशांश मार्जन करो, उसका दशांश ब्राह्मण भोजन करवाओ भेंट आदि करके। उसके बाद उसका कोई प्रयोग करने के लिए एलिजिबल आप होते हो।
ठीक है। जैसे इसका पाठ अगर मेरा मानूं तो फलश्रुति में इसकी संख्या दी नहीं गई है। 1100 पाठ कुमारी सहस्त्रनाम के करने के बाद आपको जो है उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन करा के उसके बाद आप शुद्ध उच्चारण के साथ 3 पाठ करो किसी को वश में लेने के लिए, कामना के लिए, तब आप उत्तराधिकारी होते हो, तब आपके काम बनते हैं। ऐसा नहीं होता इसमें लिखा है 3 बार करने से। ये सब बाद की बातें जब आप उसको सिद्ध कर लेते हो, जब आप उस पर हक जमा लो। भाई जान न जान मान न मान, मैं तेरा मेहमान, आपको मैं जानता नहीं कुछ नहीं, कल आप मेरे घर पे उठ के आ जाओगी, महाराज हमें जो है हमारे लिए छड़ी घुमा दो, क्यों घुमाऊं? ठीक है ना। कोई भी जिसकी तपस्या है कुछ है, वो आपको ऐसे ही थोड़ी कुछ दे देगा, आपको ठोकेगा, देखेगा, बजाएगा। आप थोड़ी सेवा करो महाराज, आओगे मेरे पाँव धोओगे, मेरा मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी से भी कुछ भी चाहिए हो तो उसकी थोड़ी सेवा, उसका थोड़ा सा मान मनवार, उसकी प्रशंसा, ये सब करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। थोड़ा चापलूसी करनी पड़ेगी आपको, चापलूसी इधर करो, ये सब देगी। एक बार पढ़ने से साधक धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पाने वाला हो जाता है। विद्वान साधक यदि पुत्र चाहता है तो उसे 3 दिन तक पाठ करना चाहिए, या यह पाठ वारत्रय के क्रम से या वाराय के क्रम से हो सकता है। जिस व्यक्ति को पुत्र की आवश्यकता हो वो पहले इसे सिद्ध करे, मैंने अभी बताया 1100 बार। उसके बाद ये 3 दिन तक लगातार वाराय के क्रम से या वारत्रय क्रम से उसको 3 दिन तक लगातार पाठ उस व्यक्ति को करना चाहिए पुत्र की कामना से। वाराय के क्रम मतलब हर दिन जो है, सुबह दिन में और सायंकाल जो है एक एक पाठ उसका करना चाहिए 3 दिन तक, ठीक है। या फिर 3-3 जो है पाठ उसको जो है 3 दिन तक करने चाहिए। सुबह 3 पाठ कर लिए, अगले दिन 3 पाठ कर लिए, फिर उसके अगले दिन 3 पाठ कर लिए। या तो तीनों पाठ एक साथ करो, या सुबह दोपहर और शाम को मिलाकर 3 पाठ करके 3 दिन तक करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पुत्र की कामना भी फलित होती है। कन्या पूजन करके करना है सारा, ठीक है। सब कुछ जानने वाला साधक इस स्तोत्र का पाठ करके धन रत्नों का स्वामी हो जाता है। यानी इस पाठ को करने से सारी जो है ज्ञान भी आपके अंदर आ जाता है। धन और रत्न तो देखो छोटी बातें हैं, तो सारे स्तोत्र, सारी सिद्धियां, किसी भी पाठ को सिद्ध कर लोगे वो आपको दे ही देगा, उसकी तो मैं ज़्यादा बात ही नहीं करता। 6 महीने के पाठ से साधक तीनों लोकों को मोहित कर लेता है। अब जो है, अब पिक्चर जो है अब थोड़ा सेकंड गियर लग रहा है, समझना। तीनों लोगों को मोहित कर लेता है, यानी कोई उसका शत्रु नहीं रहता, अजात शत्रु ऐसा व्यक्ति हो जाता है। उससे उसको कोई नफरत नहीं करता ऐसे व्यक्ति को, सबको अपने मोह में फंसा लेता है। जैसे श्री कृष्ण है, कोई उनका कोई दुश्मन ही नहीं है। जो भक्तिभाव के साथ 1 वर्ष तक इसका पाठ करता है वो चिरंजीवी योगी होकर आकाश में उड़ने वाला हो जाता है। अब आप समझे, 1 साल तक अगर इसका सिद्ध करके इसको अगर आपने ढंग से पाठ कर लिया निरंतरता के साथ, तो आप आकाश में उड़ने लग जाओगे। ये वास्तव में ऐसी शक्तियां लोग प्राप्त कर लेते थे, आकाशगामी शक्तियां होती हैं। अभी कलयुग में जिसको हो जाए उसको हो जाए, मैं कैसे मना करूँ, ये तो लिखा हुआ है। मैं इसको इस प्रकार से लेकर चलता हूँ कि आकाश में जितनी शक्तियाँ हैं, जितनी ऊर्जाएं हैं, वो सब त्रिकाल दृष्टि आपके अंदर आ जाती है। आपको दिखाई देने लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ था, वर्तमान क्या है। किसी कर्ण पिशाचिनी की, किसी योगिनी की, ऐसे यक्षिणी की ऐसी सिद्धियों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे पाठ आप करो, निरंतर तपस्या के साथ करो। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको सात्विकता के साथ सब कुछ मिल जाएगा। महिलाओं के बीच बैठकर सुधी साधक शक्तियुक्त होकर यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो वो क्षीरी कल्पद्रुम के समान हो जाता है। दूध के सागर की तरह जो है कल्पना करो और आपको मिल जाए। अगर कन्याओं के बीच में, युवतियों के बीच में, महिलाओं के बीच में इसका बैठकर पाठ किया जाए, ये सारी जो है सिद्धि प्राप्त होती है। महिलाएं सात्विक हों, उनको उस दृष्टि से देखा जाए, सारा मैं पहले बता चुका हूँ कैसे करना है। आदर भाव से, किसी विशिष्ट प्रयोजन के दिन, ठीक है, जैसे अष्टमी का कोई दिन हो, मंगलवार की अष्टमी हो, बहुत सुंदर, रात्रिकालीन का समय हो, बहुत सुंदर। हे नाथ, जो भावना पूर्वक सदा इसका पाठ करता है वो साधक दर्शन मात्र से स्तंभन करने में समर्थ होता है। जो पूर्ण भाव से, श्रद्धा भाव से इसका पाठ नित्य करता है, वो अगर किसी को स्तंभित करने के मूड से देख भी ले तो वो स्तंभित हो जाता है। अर्थात स्तंभन का मतलब रोक देना। बहुत ज़्यादा कोई बकबक कर रहा है अपने सामने, बहुत ज़्यादा कोई हेकड़ी लगा रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, हमें नीचा दिखा रहा है, अपमान कर रहा है, हम चाहते हैं कि ये रुक जाए, या कोई मारने के लिए आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें नुकसान हो सकता है, या अपने जो भी हो उसको रोकना है, तो सिर्फ नित्य पाठ करने वाला मन में उसको देख के अगर आदेश भी दे दे कि रुक जा, मन में बोला है रुक जा वहीं, तो वो रुक जाएगा। ये इसका प्रयोग आप जब नित्य पाठ करें तब छोटा मोटा प्रयोग आप करके देख भी सकते हैं अपने मन में। दूर से किसी को जो है रोक देना हो तो उस पर प्रयोग आप कर सकते हैं। ये गुप्त बातें हैं, करो पाठ और उठाओ लाभ।
जल आदि के स्तंभन में वो समर्थ हो जाता है और अग्नि के स्तंभन की सिद्धि भी उससे प्राप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जल का भी स्तंभन कर देता है, अग्नि का भी स्तंभन कर देता है। जल को रोक देगा, बाढ़ को रोक देगा और अग्नि को रोक देगा, उसे जला नहीं पाएगी। जहाँ चाहेगा वहाँ अग्नि को नियंत्रित कर लेगा। ये बहुत आगे की बातें हैं, इसमें और अभी आगे बहुत भारी भारी इसके महत्व आने वाले हैं। तो इतना आसान मत समझ लेना मेरी बातें सुनकर कि बस अब पाठ शुरू करो और मैं अग्नि रोकने वाला हूँ, अब मैं जल रोक दूंगा, अब तो बाढ़ें आ रही, बाढ़ों को रोक दूंगा। कई महामूर्ख यहाँ पर आएंगे कमेंट के अंदर कि महाराज ऐसी शक्तियाँ हैं तो फिर लोग बाढ़ आ रही है उसको क्यों नहीं रोक लेते, हाँ पहाड़ गिर रहे हैं, ये हो रहा है, और तुम्हारे कारण हो रहा है यार, तुमने जा जाके सत्यानाश कर रखा है वहाँ पे, तुम्हारे ही जैसे लोगों ने, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, इंसान सारी गलतियां करे, सारे ऐसे ऐसे काम करे, कंस्ट्रक्शन कराए, अपर चपर करे, कारखाने खोले, पूरी प्रकृति को नष्ट करे और फिर बाबाओं पे डाल दे। ऐसी बाबाओं के पास सिद्धि है तो रोक क्यों नहीं देते? अरे तुमने किया क्यों है? चलो बात भटक जाएगी। वह वाग्मी वायु के समान शक्तिशाली तथा वेदज्ञ निश्चित रूप से हो जाता है। वाग्मी यानी जिसकी वाणी में शक्ति आ जाती है, यानी जो बोलता है वो सिद्ध हो जाता है। ऐसी शक्ति उसके अंदर स्वतः ही होती है जो ये करता है। वायु के समान शक्तिशाली हो जाता है उसकी, वो जब अपने क्रोध में आता है तो फिर वो एक आंधी का रूप ले लेता है। ऐसा व्यक्ति, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। वेदज्ञ तो हो ही जाता है, वेदों का ज्ञान यानी दुनिया भर का ज्ञान उसके अंदर अपने आप परंपरागत रूप से नहीं लिया गया हो तब भी आ जाता है। जो साधक इसे अपने अंग में बांध लेता है वो कवियों का स्वामी, महाविद्वान और पंडित हो जाता है। ये तो बता ही दिया है। काव्य, कला, संगीत, गायन विद्या, विद्वत्ता, इसको चाहने वाला व्यक्ति तो इसका पाठ करे ही करे। वो संपूर्ण देशों का स्वामी होकर स्वयं देवपुत्र हो जाता है। यानी उसकी इतनी उसका रुतबा हो जाता है, उतना उसका प्रभाव हो जाता है कि वो जहाँ जाए उसे सम्मान ही मिलता है। इसका एक दृष्टि से ऐसा समझ के चलिए। वो बलवानों का स्वामी होकर कांति, श्री, यश तथा बुद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है, हे नाथ, जो धन की सिद्धि के लिए इसका पाठ करता है वो 8 सिद्धियों से युक्त हो जाता है। कुटी में, वन में, पर्वत पर, घोर जंगल में, वन में, प्रेत भूमि में, युद्ध भूमि में, बाणों पर, उजड़े गांव में या घर में, सूने घर में, नदी के तट पर, गंगा के गर्भ में, महापीठ में, योनिपीठ में, गुरु के घर में, धर्म क्षेत्र में, देवगृह में, कन्यागार में, कुलालय में, सुनसान मार्ग में, गौशाला में, राजादि के भय से रहित स्थान में, भय रहित अपने देश में, शिवालय में, भूगर्त में, एक लिंग ग्राम में अथवा श्रृगालों से व्याप्त ग्राम्य देश में, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे यानी पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलव वृक्ष के नीचे, कुल वृक्ष के नीचे तथा अन्य सिद्धि देशों में कुल स्वरूप दिव्य या वीर भाव में स्थित साधक को कुल, अकुल तथा कन्याओं से अनुज्ञा लेकर कुल द्रव्यों से तथा अनेक प्रकार से सिद्धि द्रव्यों से, जटा मानसी के रस से या मदादक्त के रस से होम करना चाहिए। सिद्धि के लिए हवन का शेष कुल द्रव्य कन्याओं को देना चाहिए। उनका झूठा लाकर अपने मुख में हवन करना चाहिए, उनका झूठा स्वयं खाना चाहिए। मैंने क्या क्या बोल दिया। इतने इतने स्थानों पर आप इसका पाठ करेंगे, सिद्धि मिलेगी। इतने इतने स्थानों पर पाठ करने के बाद, वो 1100 पाठ वाला पुरस्चरण की बात कर रहा हूँ, इन स्थानों पर, वन में हो, निर्जन में हो, किसी खंडर में हो, एक लिंग ग्राम में हो, ऐसा शिवलिंग जिसके आसपास 40 कोस तक कोई दूसरा शिवलिंग न हो, इसको एकलिंग कहा जाता है। ऐसा एकलिंग में, ऐसे मंदिर में, शिवालय में, देवगृह में, अपने घर में, जहाँ कहीं अच्छी जगह हो, नदी के तालाब पर, पर्वत के ऊपर, पर्वत के शिखर पर, अभी मैंने जितनी स्थिति बताई जहाँ की जगह हैं वो सारे आप वापस रिपीट करके देख लीजिएगा। ऐसे स्थान पर 1100 पाठ करके उसका दशांश हवन करने वाला व्यक्ति, उसके बाद कन्याओं का पूजन करके, 9 कन्या पूजन की विधि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इस प्रकार से करने वाला व्यक्ति, उनका जो झूठा छूटता है उस झूठे को स्वयं खाता है और हवन के बाद जो सामग्री बचती है वो उन कन्याओं में ही वितरित कर दे। ऐसे व्यक्ति को कुमारी सहस्त्रनाम सिद्ध हो जाता है। तारा, माया, रमा और वन्नीजाया के मंत्र बीजों को पढ़ता हुआ सुधी साधक नैवेद्य विधान से स्तोत्र मंगल को पढ़कर उन कन्याओं को जो है उचित उपहार और प्रसाद, भोग प्रसाद प्रदान करे, उनको नैवेद्य प्रदान करे। अब ये तंत्र की बातें आ गई। तार बीज, माया बीज, अलग अलग बीजों के अलग अलग नाम हैं। तार बीज जैसे स्त्रीम हो गया, माया बीज जैसे रीम हो गया, वन्नी बीज है वो रम हो गया। इन मंत्रों को पढ़ता हुआ, इनका संपुट लगाकर इस कन्या सहस्रनाम का स्तोत्र का पाठ जो बच्चों के सामने करके, कन्याओं के सामने करके उनको भोग प्रदान करता है, वो सर्वाष्ट सिद्धि प्रदान उसको हो जाती है अपने आप। यानी इसका मूल मंत्र में सारे बीज आते हैं। कन्या मंत्र के मूल मंत्र के अंदर सारे बीज आते हैं। मंत्र तो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन उसकी महिमा बताई गई है।
आपको अधिक उसमें गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। सामान्य दर्शकों के लिए ही मैं अपने वीडियोस बनाता हूं। जो उच्च कोटि के साधकों के लिए जो वीडियो, जो चीज़ें हो सकती हैं, उनको सरलीकृत रूप से आप अपने जीवन में कैसे करते हैं और सारा फायदा मिलेगा, बहुत जिम्मेदारी से अपने वीडियो बनाता हूं। आप सिंपली देवियों की, कन्याओं की पूजा करके उनके सामने सिंपल ये सहस्रनाम का पाठ भी करेंगे, तब भी आपको सिद्धि मिलेगी। उसके बाद जो भोग उनको प्रदान किया जाता है, उनके बाद उनका जूठन स्वयं प्राप्त करे, उसका हवन अपने मुख में करे, खुद खाए, सारी सिद्धियां उसको मिलती हैं। अब इसके बाद कुछ वाम मार्गी तांत्रिक विधियां भी जो है इस सहस्रनाम के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं छुपा नहीं सकता, लेकिन आपको पूरी तरह से बता भी नहीं सकता। कई प्रकार की ऐसी ऐसी मांस संबंधी चीज़ें हैं जिसका भी भोग जो है कुमारी देवी को लगता है। बच्चियों को नहीं, छोटी बच्चों को नहीं, उस देवी को जब आप उसकी जो उस विग्रह में आप पूजन करते हैं, ये विशिष्ट साधकों के लिए है, वाम मार्गी तांत्रिकों के लिए है। इसलिए मैं ये 2 पंक्तियां जो इसमें छोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से, वो आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, ताकि उठपटांग कमेंट्स का जवाब देना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सिंपल सात्विक रहिए, सात्विक दर्शकों के लिए ही वीडियो बन रहे हैं। ऐसा साधक वह रुद्र रूप महाकाल के समान हो जाता है, हे नाथ, जो उस वाम मार्गी तांत्रिक पूजा का जो है वो करता है। लेकिन उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसा कोई उठ के कहीं से इंटरनेट पे देख के शुरू मत कर देना। किसी विद्वान प्रचंड गुरु के साथ ही ये सारी चीज़ें करने की हैं। नहीं तो सिंपल पाठ करो, कन्या पूजन करो, मस्त रहो, सारा कुछ वैसे भी मिल जाएगा। हे नाथ, साधक कुल के सब पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। हे नाथ, भक्ति से साधक क्षीराब्दि के रत्नों का स्वामी, आकाशगामी योगी राज तथा दया का सागर होकर निश्चित रूप से निष्कामत्व को प्राप्त करता है। पहले भी आ चुका है। धन, रत्न, माया, आकाशगामी शक्तियाँ, योगीराज होकर योग का स्वामी हो जाता है। यानी एक तरह से ईश्वरत्व की अवधारणा हो गई है। जिस प्रकार से अवतार हुए ना, भगवान विष्णु के 11 अंश जो है अवतार हुए भगवान श्री राम। अब श्री राम में क्या कमी थी? सब कुछ तो था। इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त करने के लिए ये सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। यानी जब चरमोत्कर्ष से ऊपर निकल जाता है, जब बियॉन्ड कुछ कर लेता है, तो ईश्वर के समान उसके अंदर शक्तियां आने लग जाती हैं ऐसे पाठ करने से। महाशत्रु पातन में तथा महाशत्रु भय में एक बार पाठ से ही शत्रुओं का वध कर देता है। अब किसी को मारने के लिए इसका प्रयोग मत करना कि मारण प्रयोग करना, वध करूंगा मैं तो ऐसा नहीं करने का है, उससे कुछ होगा भी नहीं। आप पहले उतनी शक्ति अर्जित कीजिए। शत्रु कोई एक ही थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि शत्रु आपके व्यक्तिशः शत्रु ही हो, फिजिकल शत्रु ही हो। क्रोध आपके शत्रु है, काम आपका शत्रु है, मोह माया, लोभ, लालच, झूठ है, किसी का पर पैसा खाना, व्यभिचार, ये सारे शत्रु ही तो हैं महाराज। इनको मिटाने के लिए इस स्तोत्र का प्रयोग कीजिए, देखिए जीवन कितना सुखमय हो जाता है। तो ऐसे शत्रुओं का वो शीघ्र ही उसी प्रकार संहार कर देता है जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर कर देता है। एक बात इसका अर्थ ये भी है कि जो इस प्रकार की तपस्याएं करता है, ऐसे व्यक्ति से लोग दूर से ही डरने लगे जाते हैं, उसका अहित करने की सोचते भी नहीं है। उच्चाटन, मारण तथा अत्यंत कठिन व्यवहार में इसके पाठ या इसका धारण करने से मनुष्य, देव या राक्षस आदि शीघ्र ही शांति प्रदान करते हैं। किसी के घर में उच्चाटन हो गया हो, मारण क्रिया चल रही हो, तंत्र किसी प्रकार का किया गया हो, किया कराया हो, किसी प्रकार की भयंकर समस्या इस प्रकार से चल रही हो, कोई मुस्लिम तंत्र किया गया हो, किसी का कुछ किया गया हो, इसका अनुष्ठान करवाने वाले व्यक्ति के जीवन से इस प्रकार की ऊपरी समस्याएं निश्चित रूप से निर्मूल हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। स्वयं करो या ब्राह्मणों से करवाओ। हे नाथ, समस्त यज्ञों का फल साधक क्षण भर में प्राप्त कर लेता है। पुरुष दाहिने हाथ में, स्त्री बाईं हाथ में बांधकर पुत्रादि संपत्ति को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें न तो पूजा, न तब जप, न स्नान, न विधि पूर्वक पुरस्चरण करने की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि कुमारी सहस्रनाम के पाठ से, कुमारी पूजन करने के पश्चात ये पाठ करने से अकस्मात सिद्धि प्राप्त होती है। ये पाठ को कुमारी पूजा करने के बाद ये पाठ आप निरंतर आप करें पुरस्चरण के रूप में, और उसको जो है कुमारी का मूल मंत्र भोजपत्र के ऊपर लिखकर उसको आप नित्य पूजन में रखें। देखो पूरा क्लिष्ट है, पूरा जटिल है सारा विधान। ये विधान करने के बाद पुरुष अपने दाएं हाथ में बांधे, स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधे और निर्भय होकर विचरण करे। इस संसार सागर के अंदर कोई उनका हाथ छू नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। ये सारे फायदे जितने मैं बता रहा हूँ ये सब मिल जाएंगे, लेकिन करना पड़ता है पूरे विधि विधान के साथ। मंत्र का अर्थ, मंत्र की प्राण प्रतिष्ठा, योनि मुद्रा का स्वरूप अरबों वर्षों में भी कहना संभव नहीं है। यानी इस मंत्र का अर्थ, इस मंत्र का प्राण, इस मंत्र का रहस्य, योनि मुद्रा का स्वरूप, इसकी महिमा करोड़ों वर्षों में भी कोई बखान लेकर बैठे तब भी नहीं कह सकता। ये पंडित तो क्या ही कहेगा, इतनी महिमा है। मेरी आज्ञा से साधक मोक्ष को प्राप्त करता है। हे नाथ, जो मनुष्य इस सिंह रूपी कुमारी सहस्रनाम का
पाठ भक्ति भाव से करता है वह सर्वत्र फल की सिद्धि प्राप्त करता है। यानी जो काम वो सोचता है वो उसको चीज़ें यम यम चिंतयते कामम तम तम फलते निश्चितम, इस प्रकार से जो है मान के चलो, एक जो सोचता है वो काम उसका होता है, उसको कहीं कोई असफलता जीवन में परेशानी होती ही नहीं है। उच्चारण शुद्ध चाहिए, दृष्टि शुद्ध चाहिए। 2 बार 3 बार 5 बार ये बातें मैं 1000 बार कर चुका हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। सत्कर्मों का फल भोगने वालों के लिए मोक्षदायक परमानंद और सार रूप इस श्रेष्ठ स्तोत्र को जो चिंताकुल मनुष्य अर्थ सहित प्रसन्नता से नित्य पढ़ते हैं उनकी कीर्ति और लक्ष्मी बढ़ती है। नित्य पढ़ने वाले की कीर्ति बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, यश बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है। लक्ष्मी वो नहीं जो आप समझ रहे हो, केवल रोकड़ा नहीं होता। लक्ष्मी कई प्रकार से आपको फल देती है। आपके घर में शांति है तो वो शांति लक्ष्मी है। जो भी कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सारी लक्ष्मी है। शांति है तो शांति लक्ष्मी, आपको मज़ा आ रहा है जीवन में, आनंद आ रहा है तो आनंद लक्ष्मी, आपकी संतान बहुत अच्छी है तो संतान लक्ष्मी। इस लक्ष्मी जो है ना, एक आनंद का नाम है, आपके सुखों का नाम है। वे श्री राम के समान जयी और अयुत कंदर्प तुल्य रूप गुण वाले होकर क्रोध में रुद्र के समान हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के समान विजयी, कंदर्प के समान रूप वाले यानी कामदेव के समान जिनका रूप हो जाता है, और क्रोध में स्वयं रुद्र के समान हो जाते हैं। विजेता होगा ऐसा व्यक्ति श्री रामचंद्र जी के जैसा, जिन्होंने राक्षसों का समूल नाश कर दिया था, इस पृथ्वी से राक्षस जाति समाप्त कर दी थी, वो श्री रामचंद्र जी ऐसे विजेता। कामदेव के समान सुंदर रूप गुण वाले, तेज वाले, और क्रोध में रुद्र के समान, जिसके क्रोध का कोई सामना कर ही नहीं सकता। कुमारी सहस्त्र नाम का विधिवत पाठ करने से, इसका पुरुषचरण करने से संस्कृत भाषी व्यक्ति, अब जिनको संस्कृत नहीं आती वो कृपया इस प्रकार से मन में निराश ना हो कि जी हमारा क्या होगा, हमें तो संस्कृत आती ही नहीं है, हम तो पाठ इसका कर ही नहीं सकते। आप किसी ब्राह्मणों से करवाइए अपने लिए, अपने घर में अगर कोई परेशानी प्रॉब्लम है तो, नहीं तो सामान्य कुमारी पूजन कीजिए। जैसा पिछली वीडियो में बताया था, कोई सामान्य सा स्तोत्र, दुर्गा चालीसा जो आपको होता है वो आप वहाँ पर कीजिए। कुमारी का पूजन करने से भी इसका पाठ का आपको फल मिलेगा। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं करना ही चाहते हैं तो किसी साधक से मिलिए। ऐसा अब प्लीज़, अब मैं हाथ जोड़ता हूँ फिर से, है ना, आप सीधे मेरे ऊपर मत आ जाइए कि हमें तो आपसे ही सीखना है, आप ही बताएंगे। अभी मेरा ऐसा कुछ भी तय नहीं है, मैं किसी को दीक्षा देता नहीं हूँ। जब ऐसा समय आएगा, जब भगवती की इच्छा होगी, जब मुझ पे भी आशीर्वाद बरसेगा अपने प्रभु का, अपने गुरु का, तब ऐसा किसी दिन सोचेंगे। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप सीधे, आपसे मिलना है जी, मिलने के लिए आप ऐसा मत कीजिए। मेरा प्रत्यक्ष मिलना बहुत कठिन है, असंभव है। मैं आम जीवन से दूर रहना पसंद करता हूँ, अपने वीडियो बनाता हूँ, आपको बस फुलझड़ी लगा देता हूँ कि अब आप करो, ठीक है, आपके अंदर एक पैदा कर देता हूँ कि हमें भी करना है जी, है ना। इस प्रकार से सनातन धर्म के लिए मैं काम करने में लगा हुआ हूँ। फिर भी किसी दिन अगर, हाँ, ब्राह्मणों से आप करवा सकते हैं, ब्राह्मण हमारे पास हैं। इसका यंत्र बनाना हो, कुमारी सहस्त्र नाम से सिद्ध यंत्र आप चाहते हैं तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो बनाकर आपको दे देंगे, जितने पाठ आप करवाना चाहें, ठीक है। ये सारी मोटी मोटी बातें हो गई। अब कुमारी सहस्त्र नाम का पाठ आप अपने जीवन में निश्चित रूप से आप कीजिए। संस्कृत का उच्चारण बढ़िया रखिए, सामान्य पूजन कीजिए, देवी का पूजन कीजिए। पूजन कैसे करना है पिछली वीडियो में, कन्याएं नहीं हो तो अपने घर में देवी की पूजा, कुल देवी की पूजा करते हुए भी कुमारी का पाठ आप कर सकते हैं। उसके पहले कुमारी स्तोत्र का पाठ इसके बाद आप करेंगे तब भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुमारी स्तोत्र का पाठ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, सहस्त्र नाम का पाठ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ढूंढोगे तो भगवान मिल जाते हैं, ये भी मिल ही जाएगा। मैं अपनी तरफ से इसलिए ये पाठ नहीं दे सकता, हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी विद्या कहाँ तक है, आपका उच्चारण कितना शुद्ध है। फिर भी ज़रूरी आपको लगता है कि आपसे ही चाहिए, आप ही दीजिए, आप प्रदान करिए, इसका PDF मैं दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। मैं बात किए बिना किसी को इस प्रकार की चीज़ें नहीं दूंगा। बात करने के लिए शुल्क लगेगा। अब तक जो मेरे वीडियो में टिके हुए हैं वो ये बात समझ लें, अपने आसपास भी थोड़ा सा फैला दें कि ये महाराज बात करने का इनका शुल्क लगता है। उस शुल्क देने के बाद अब मैं आपसे बात करके समझूंगा कि आप इसके लायक हैं नहीं हैं, तभी उसके आगे कुछ हो पाएगा। चलिए, अच्छा बुरा माफ़ करो बाबा। जो भी आपको इस वीडियो से अच्छा मिला हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म को परम वैभव तक ले जाना है, भारत राष्ट्र को, भारत माता को परम वैभव तक ले जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदीचा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।